कि जिनके साथ कोई भी हो, उन कोई भी पर्सन या नंबर ऑफ पीपल जिनके साथ हमारा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है इस वक्त अभी, उनका पहला थॉट माइंड में आते ही कैसा फील करते हैं हम. सच अ पावरफुल स्टेटमेंट. वाह. So if my feeling is of mixed nature, mixed nature means थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा डाउट भी आ रहा है, थोड़ा Right. ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा चेंज हो रहे हैं, थोड़ा डाउट भी आ रहा है कि पता नहीं कब तक होंगे, रियल में होंगे कि नहीं होंगे. So I have to remember that the energy which I'm sending towards that person is mixed. So it will not give proper fruit. It will not give proper direction. It is not in the proper direction. So I have to rather clean my feelings. So I have to sister, have ये total trust. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है. तो ये तो एज अ पर्सन ये मेरे माइंड में, ठीक है, ये तो मेरे थॉट प्रोसेस पे मैंने वर्क किया कि मुझे ये चेक करना है कि मैं जिनके साथ मेरा रिलेशन स्ट्रेन्ड है, कोई भी रिलेशन, उन्हें जब आंख बंद करके सोचता हूं उनके बारे में, तो उस वक्त कैसी थॉट आती है. इट्स अ हैप्पी थॉट, इट्स अ मिक्स थॉट और अ नेगेटिव थॉट. फीलिंग्स, कैसी फीलिंग आती है. फीलिंग्स आती है. राइट. और मेरा एक्शन के बारे में भी बताइए कि हमारे जो एक्शन, व्यवहार है, कर्मा. एंड थैंक यू कनिष्क, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रिसिएशन शेयर कर रहे हैं सिस्टर नीरजा. कनिष्क इज सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिस्कशन. सो थैंक यू. सो बिहेवियर कैसा हो, ये तो मैंने थॉट प्रोसेस के लेवल पे काम किया एंड आई फाइंड इट वेरी पावरफुल. अब बिहेवियर में मुझे कैसा क्या चेक करना है, या मेरा बिहेवियर कैसा हो जी, कि एक्चुअली मेरी कंप्लेंट दूसरे से है, मेरी कंप्लेंट है उनसे कि वो मुझसे, मेरी एज ए नॉट राजीव की बट सम पर्सन हु सेज कि मेरी कंप्लेंट है किसी दूसरे इंसान से कि वो झूठ बोलते हैं, मुझसे के ऊपर गुस्सा करते हैं या इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और डाउट करते हैं. ये कुछ कुछ लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स है. तो मेरा बिहेवियर थॉट लेवल पे आई सेंड इन गुड वाइब्रेशंस, आई डू स्टेप इन स्टेप आउट, और बिहेवियर में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं अपने एंड सामने वाले के में कैसे ला सकते हैं. इस पे एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि there was in one cold country, there was a pine tree, और वो पाइन ट्री पे 2 birds के घर था. 2 birds had their homes in that pine tree. So one was exactly on the top of the pine tree and one was somewhere low below. तो ऐसा हुआ कि एक दिन वो जो नीचे बर्ड था उसने सनलाइट को देखा और उसने बहुत अच्छी तरह से खुशी से उसने एक्सक्लेम किया कि वाओ टुडे द वर्ल्ड इज सो ग्रीन, ऐसा उसने कह दिया. राइट. और फिर इतने में जो ऊपर वाला बर्ड था उसने कहा नो नो यू आर वेरी रॉन्ग, द वर्ल्ड इज वेरी व्हाइट टुडे. तो नीचे वाले ने कहा नहीं नहीं इट्स वेरी ग्रीन टुडे. तो दोनों फाइट करते रहे. आखिर वो ऊपर वाले जो पंछी था उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसने नीचे वाले पंछी को अटैक किया नीचे आके और उसको चोंच मार दिया. चोंच मारा और इतने में झगड़ा हुआ और दोनों गिर पड़े जमीन पे. तो जैसे ही जमीन पे गिर पड़े तो उन्होंने आसमान को देखा, झाड़ को देखा, तो उस पंछी को दिखाई दिया कि सचमुच द वर्ल्ड इज ग्रीन. व्हाई? बिकॉज उसको सारे झाड़ के पत्ते ग्रीन दिख रहे थे और ऊपर में क्या है, स्नो. हाँ, और ऊपर में स्नो था, लीव्स के ऊपर स्नो था, तो उसको व्हाइट लग रहा था. तो उसने उस पंछी का हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ. तो वो ऊपर लेके गया और वहां उसको दिखाई दिया कि सारा वर्ल्ड व्हाइट दिख रहा था स्नो की वजह से. तो नीचे से ग्रीन और ऊपर से व्हाइट. सो दिस पंछी आल्सो वाज राइट एंड द अदर वन आल्सो वाज राइट. सो बोथ आर राइट. या तो यही हमें रिलेशन में अंडरस्टैंड करना होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बहुत सारे कारण यही होता है. I feel I am right, you feel you are right, and when nobody is too ready to come in the other side and see how things are, we can keep on arguing for years. We can keep on arguing, we can keep on having that irritation, anger towards each other. Such a beautiful and such an enriching story. I think that's an eye opener. It's such a simple story कि दोनों birds जो पाइन ट्री के टॉप पे बैठी है और जो बॉटम पे है दोनों करेक्ट है.
राइट। दोनों लोग जो रिश्ते में है वो करेक्ट है। हमारे एक कहावत है विद्यालय में, मत भेद नहीं भले हो, मत भेद भले हो, मत भेद, हाँ, पर मन भेद नहीं कभी ना हो। वाओ। मत भेद भले हो, पर मन भेद कभी ना हो। हाँ, सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहने वाला है। डिफरेंस हो सकते हैं, हाँ, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, पर उसके वजह से मन में दूरी आ जाए वो सही नहीं है। और अभी आप एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, बिहेवियर की बात कर रहे थे। क्या आपने जो अभी कहा उस पे बायो परमिशन, क्या मैं कुछ कहना चाह रहा था? कैन आई शेयर दैट? श्योर श्योर। आई थिंक आई वुड लाइक टू इंक्लूड नाउ द प्रॉब्लम्स जो अभी जिनके एग्जांपल्स मैंने दिए, एंड हमारे फ्रेंड है या कुछ केस स्टडीज जो मैंने जिक्र किया। आई थिंक नाउ आवर डिस्कशन इज हेडिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, कि ये सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा, अगर हमें दिख ही नहीं रहा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप, कि हो सकता है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर करेक्ट। जो आपकी स्टोरी से मुझे समझ में आ रहा है कि बिल्कुल पॉसिबल है कि अपने अपनी जगह पर, अपनी अपनी सिचुएशन में दोनों सही हैं। हो सकता है किसी ने, हम झूठ बोलने को या किसी को एनकरेज नहीं कर रहे, बट उनकी क्या, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, कि हम एक्सेप्ट करें, ठीक है, ओके, आपने गाली दे दी, आपने गुस्सा कर दिया, आपने झूठ बोल दिया, दैट्स फाइन। क्या ऐसा लगा, क्यों आपको करना पड़ा? आई थिंक लेट्स, वो अपने हिस्से के कुछ कदम हम चलें टू इन देयर डायरेक्शन, एंड एनकरेज कि वो भी थोड़ा सा अपने स्टैंड से निकल के आए। तो 1 और 10 पे अगर खड़े हैं तो आओ 5 पे 4 और 6 पे आ जाए, एंड 5 विल बी द कॉमन थ्रेड जहां हम लोग मिलके बात करेंगे। उसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, आई डोंट हैव टू वेट, आई डोंट हैव टू वेट थिंकिंग दैट समवन एल्स विल कम एंड फाइंड द सॉल्यूशन, वो सामने आकर मेरे को सॉल्यूशन दे, बट रादर आई हैव टू बी द सॉल्यूशन, आई हैव टू बी द चेंज आई वांट टू सी। I have to be the change I have to see in the world, in others, in my relations. Wow. Wow. So मुझे उसके शूज में जाके देखना होगा कि how is that other person feeling. जैसे मैंने पिछले बार कहा था, हार माननी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि सामने वाला एक ट्रबल्ड सोल है, मतलब वो दिखा नहीं रहे ऊपर, अपने आप को ऊपर से बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट तो कर रहे हैं, deep inside they are troubled, and probably since they are troubled, वो अंदर से जब troubled है तो कहीं ना कहीं बाहर वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में कोई ना कोई कारण से बाहर आ रहा है। एंड शायद क्योंकि लव्ड रिलेशंस वो होते हैं जहां पर हमारा एक हक होता है, सो और किसी के सामने नहीं दिखाते तो शायद हम पे दिखा देते हैं। क्या ये भी पॉसिबल है? राइट, you're sure actually any bad behavior, it is some behind that, the cause of that behavior is some need, उस आत्मा को, उस व्यक्ति को कुछ चाहिए आपसे। सो हमें अब क्या करना है, instead of focusing on the other person, what he or she is doing, rather I have to put the focus on myself, that what are they receiving from me, what are they receiving from me. हाँ, बिकॉज मुझसे सामने वाला पर्सन क्या रिसीव करेगा वो तो टोटली मेरे हाथ में है, that totally depends on me. So when I stop complaining, stop criticizing, stop cribbing, then I start living, I start enjoying my life. Wow. Then I start giving and sharing gifts. Then I start giving and sharing gifts. Yes. And जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, तो हमें अपने कॉन्वर्सेशंस को चेक करना चाहिए। जब हम व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्वर्सेशन है, क्या वो अपलिफ्ट करने वाला कॉन्वर्सेशन है, क्या एक्सचेंज ऑफ हैप्पीनेस, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिविटी, एक्सचेंज ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पहले कहा, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जैसे अभी हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी आंखें हैं, हाथ है, तो ये सब हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, बट हम कभी उसको थैंक यू करते हैं? हम अपने हाथ को कभी थैंक्स करते हैं, अपनी आंखों को कभी थैंक्स करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस दिन कोई इंजुरी हुआ, कोई फ्रैक्चर हुआ, कुछ हो गया उसको, एंड देन वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन आवर लाइफ,
how important role it plays in our life. Same way हमारे नजदीक के जो फैमिली मेंबर्स है, ये जो भी है, तो हम लोग उनको कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, कभी सॉरी नहीं बोलेंगे, हमको we take it for granted. और हमें ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि अपने एकदम इनर सर्कल में जो लोग हैं उनको थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज बोलना फॉर्मेलिटी है या फेक कर्टेसी है. आई डोंट बिलीव दैट. व्हेन वी आर extremely courteous and polite and show good manners to the outside world, why not our inner circle of people जिनसे हमें strength मिलती है. I remember when we had gone to Japan, and there, you know, I saw that everyone meeting us was telling us, you know, arigato gozaimasu, yani thank you, and they were all wishing us, you know, ohayo, I mean, how are you, good morning. So we were feeling so good, you know, over there. So then the same thing, if we see in our family, in our close ones, then how good feelings we would be. That yuga would be there here. So क्या हम क्या इसके कहने का हम ये भी एक अर्थ ले सकते हैं कि acknowledging the good in the other person, कि सामने वाले इंसान की छोटी छोटी गुडनेस को हम acknowledge करें and gratitude, आइडेंटिफाई करें, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू एक्सप्रेस करें. और उस सी फॉल्ट फाइंडिंग तो बहुत है, रादर कॉम्प्लीमेंटिंग दिस. क्या ये एक स्टेप हो सकता है टू बिल्ड फर्स्ट और सेकंड स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप? ग्रेटिट्यूड, कॉम्प्लीमेंटिंग, फर्स्ट स्टेप. Right. To have a good conversation with our near and dear ones to begin with. Uplifting conversation. So, जो solutions कुछ आए हैं, accepting, पहले तो accept किया हमने उस situation को, जो feelings, जो thoughts हैं, वो हम उनके बारे में positive, क्योंकि अगर हम यही सोच रहे हैं कि they are so bad, and when they come in front of us, we tell them, अरे आपको मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए. So कैसे होगा? So we have to think nice, think good about them, irrespective of the kind of good energy, irrespective of the behavior जो मुझे उनसे मिल रहा है. एक. Second is gratitude, thanking them for small and thanking from the bottom of the heart, genuinely, ना कि मुंह से बोलने के लिए. आधा तो लोगों का ऐसा होता है, तुमने मुझे तारीफ की लेकिन मीन नहीं किया. And third is the gratitude and good conversation, accepting them, the good conversation. Okay. And there are many other things, but for today I think this much is enough right now. So and there are few cases. यहाँ पर एक beautiful case में there are people जो I know who have been in a long distance relationship, and then they say, अरे हमें तो समझ नहीं आ रहा लोग कैसे झगड़ते हैं, हम तो दूर रहकर भी इतना ज्यादा connected हैं और लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं. So there are also the kind of people, relations, lovers, in love, in relationship, who say कि we have mutual respect, mutual admiration and love. तो कह रहे हमें I asked कि क्या कारण है, कैसे? So they said हमें पता नहीं. आपको क्या लगता है ऐसे जो relations बहुत ही harmoniously long distance होके भी survive कर रहे हैं और flourish कर रहे हैं, कैसे? इसमें good energy है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, when you have a very good energy with a person, मीन्स आपका बहुत अच्छा रैपो है उनके साथ, बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग है, तो आपको है ना धीरे से बोलेंगे ना तो भी समझ में आता है, या नहीं बोलेंगे ना तो भी समझ में आता है. इसमें Sister, this is the biggest thing. नहीं भी बोलेंगे कई बार होता है. So I have come across those statements कि राजीव हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने कोई सिचुएशन आ गया जहां बोल नहीं पाए, तो वो impatience नहीं दिखाया उन्होंने, and they kept peace, कि बाद में समझते हैं या फिर वो समझ गए. इसमें एक कहावत है, where there is trust, no explanation is needed, and where there is lack of trust, no explanation is possible. Wow. So where there is trust, no explanation is needed, and where there is lack of trust, no explanation is possible. और अगर आपने देखा हो कभी कभी ऐसे, आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे थे,
कि वहां पर नहीं भी मिल रहे हैं, नहीं भी कम्युनिकेशन इतना हो रहा है, तो भी फीलिंग्स बहुत अच्छा है एक दूसरे के लिए। और कहाँ पर नजदीक में है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सच सिचुएशंस कि नजदीक में है और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और फिर भी सामने वाले को सुनाई नहीं देता सामने वाले को सुनाई नहीं देता। तो प्यार के शब्द है ना बहुत धीरे से बोला जाता है, जल्दी समझ में आता है, और जब दिल की दूरी आती है ना तो जोर जोर से बोल के भी नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में। अच्छा, कैन वी जस्ट क्विकली टच अपॉन द वर्ड कॉल्ड ट्रस्ट। नाउ ट्रस्ट के भी दो पहलू देखे गए हैं। somebody says they don't trust me even though I as a person have not done anything to break the trust. So ये एक तो होता है कि हाँ मैंने किया ऐसा काम इसलिए उनको ऐसा आया कि वो मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मैंने झूठ बोला, दैट्स व्हाई दे कंसीडर कि मैं झूठ बोलती हूँ या बोलता हूँ। बट जैसे कि हम ऐसा नहीं करते, या फिर हमारा एक पर्टिकुलर व्यवहार कुछ लोगों के साथ देख के वो जनरलाइज करते हैं, तो ऐसे केस में क्या उनको हम क्या कह सकते हैं? उसमें उनका नेचर भी काम करता है। किसी का नेचर है या बैकग्राउंड, दे हैव बीन बॉट अप इन सच अ बैकग्राउंड कि वहां पर कुछ कुछ हुआ है, सो दैट ट्रस्ट उनके अंदर ही वो ट्रस्ट का इश्यू है। सो इसीलिए दे विल हैव दैट प्रॉब्लम वेरेवर एंड व्हिचएवर रिलेशन दे गो। सो वो प्रॉब्लम रहेगा। तो हाँ, कि शायद कुछ हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं किसी इंसान ने, तो अगर किसी कोई विद अ पर्सन और विद अ सिचुएशन दे हैव एनकाउंटर्ड इन लाइफ जहां पर वो ब्रेक ऑफ ट्रस्ट के हुए हैं केसेस, तो वहां से शायद द पर्सन और दोस पीपल हैव बीन यू नो अंदर से एकदम शेकअप हो गए, ये जो आप कहना चाह रहे हैं। सो उसके लिए भी जो उनके साथ लोग हैं वो अपना एफर्ट ले सकते हैं उनके उस चीज को एक्सेप्ट करने। अच्छा, जिनके साथ ऐसा है उनको क्या करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए? हाँ, तो उसमें भी लेट मी प्लांट सीड्स ऑफ ट्रस्ट इन दैट पर्सन. Let me plant seeds, and like a gardener, let me step in and step out. Step out. And before we head towards today's meditation, Sister Nirja, love. पूरा जो सिनेरियो है, स्पेक्ट्रम है ऑफ द रिलेशनशिप्स, उसमें लव, आई नो इट्स अ वेरी बिग वर्ड और इस पे हम आप और मैं मिलकर बहुत से एपिसोड्स कर सकते हैं, बट चूंकि आज रिलेशनशिप्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो इस सिनेरियो में लव कैसा सूदिंग बाम का काम कर सकता है? You're very right. जैसे ट्रस्ट का है कि नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, तो सेम विद लव। जैसे मदर है, उसका अनकंडीशनल लव है अपने बच्चे के लिए, तो भले बच्चा कुछ भी खराब गलत कुछ भी करे, बट एट द एंड ऑफ द डे शी विल हग हिम एंड से दैट यू आर माय लिटिल स्वीट चाइल्ड। And actually people today expect that way, but for that we have to become rich in love to give it to others. So can I tell it to everyone who's watching right now, agar aap logon ka, all you friends who are online and who are tuned in, तो आप लोगों का जिस किसी के साथ भी एक strained relationship चल रहा है अगर, and as soon as the session ends, of course हम वो homework तो करेंगे जो सिस्टर नीरजा हमें देंगी, but जाकर convey irrespective of जैसी भी इक्वेशन है, let us step in, take the initiative, मत वेट कीजिए कि वो इनिशिएटिव लेंगे, चाहे आपको लगता है कि वो गलत है, फिर भी go take that initiative and express gratitude, thank you and appreciation उनके अच्छी चीजों के लिए, और एक good tight hug जाके उनको दे दो यार, and tell them that you love them and respect them and value them in your life. You're very right. Everything vanishes and disappears in love. All conflicts get dissolved in love. सिस्टर, इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सुना दूं? अर्ज कीजिए। शुक्रिया। शिकायतों का पुलंदा इकट्ठा करके रखा था मैंने, शिकायतों का एक पुलंदा बहुत सारा ढेर बना के रखा था मैंने, तुमने गले लगाकर सारा मामला ही बिगाड़ दिया। अच्छा। सो इट्स लाइक कि कितनी सारी जो भी शिकायतें होंगी, आई थिंक जेन्युइन एंड सेल्फलेस, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, अनकंडीशनल लव दे देते हैं, कन्वे करें। आई थिंक जैसे सिस्टर ने कहा कि वो सारी चीजों को सेटल करता है, एंड लव इज द बिगेस्ट हीलर, एंड इट इज द हाईएस्ट एनर्जी in a relation. In a relation. And
It's been such a thoughtful, Sister Nirja. एक तो मैजिकल है कि आपके साथ ये कन्वर्सेशन में इतना एंगेजिंग होता है कि we are entering into the last 7 minutes and I remember कि सेशन से पहले you said कि राजीव we'll try and take the meditation a bit earlier but you are responsible. आप हम सबको जो है ना hypnotize कर देती हैं अपनी बातों. Doesn't matter, meditation for a minute is also very beautiful. Wonderful. So all of us, a minute is also nice. Yes. तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं और अपने थॉट्स को हम ये बाहर के सराउंडिंग से डिटैच करके मैं जो आपको थॉट्स ऑफर करती हूँ, मेडिटेट करने के लिए आईज का ओपन रखना या क्लोज रखना क्या सही है या क्या जरूरी है? आपको कहूँ तो विद आईज ओपन इज द परफेक्ट ऑप्शन, बट एट द मोमेंट if it's a little difficult then it's not hard and fast to keep your eyes open. But मैं कभी समझाऊंगी कि eyes open में बहुत 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 benefits है. So at the moment you can close or open, is your wish. Okay. So I'd like to keep the eyes closed right now, but I have noted this point कि eyes open वाला aspect I would like to discuss with you in the forthcoming episodes. Please. Yeah. So now relax yourself and detach yourself from the surroundings and very gently focus yourself, focus your mind on your breathing so that you calm down. And now gently take a deep breath and again slowly release it. So come to terms with peace. आप फील करिए कि आपके मन के अंदर बहुत शांति का एक प्रवाह पैदा हो गया है. And now gently focus your attention on the center of your forehead. और वहां विजुलाइज करिए कि एक लाइट है, एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाश है, एक white point of light है which is shining brightly and at the same time radiating peace into your forehead, into your face, into the whole body. So your whole body is at rest, at peace. And now connect to the divine higher power. You know, there's one higher power, there's a higher energy who's taking care of all of us. So in your mind's eye, visualize him also to be like the source of light, just like the sun, the physical sun. He's also the spiritual sun. And visualize कीजिए कि उनसे आपको शांति की किरणें मिल रही है. He's spreading his rays of peace, his rays of light, his wisdom on you. And you're filling yourself with his light, with his love, his power. And now visualize one relation where you want to heal, which relation right now is a little strained, but you have the desire, deep desire to heal this relation, to make this relation beautiful. So just remember that person and see a shining star shining in the center of his forehead, his or her forehead. आपको जिनके साथ रिलेशन इम्प्रूव करना है तो उनका चेहरा देखिए, उनके मस्तक के बीच में एक लाइट देखिए, एक एनर्जी देखिए. And now this is the appropriate time to plant seeds of love, of good wishes towards that person. तो आप विजुलाइज करिए कि आपको जो हायर पावर से एनर्जी मिली है, आप इनको रेडिएट कर रहे हो in the form of thoughts like this soul is very beautiful, this person
There's a lot of positive points. So I'm grateful for you being in my life. Really thanks for whatever good you have done to me. I thank you. And from this point, I will only have good wishes for you. Only have love for you. Unconditional love. And feel very good energy radiating towards that person. The energy of forgiveness, the energy of acceptance, the energy of love, the energy of pure positivity. And you see that your energy is enveloping that person. और वो person बहुत अच्छा warmth feel कर रहा है या कर रही है आपकी energy से और आपका बहुत अच्छा bond हो रहा है. And with these beautiful feelings, you come back slowly. You return back to your surroundings. You can open your eyes, but continue to be with those feelings. And in the day, whenever you have time or make time, and do this exercise so that these feelings persist, continue until your relation really blossoms. Om Shanti. Om Shanti. It's been a wonderful experience, and I must say, ये meditation session ही हमारे लिए homework भी है. कि sit with the self, जैसा comfortable हो, जैसा सिस्टर ने कहा. एक अलग ही अनुभूति इस वक्त आपके इस गाइडेंस के साथ, आपके वर्ड्स एक गाइडेड मेडिटेशन में जहां जहां लेकर जा रहे थे. And I tried to surrender myself fully to each and every word you said. Magical. Thank you so much to all the viewers जिन्होंने tune in किया हमारे इस session के लिए. To all the friends who have tuned in, thank you so very much. And thank you Sister Neerja. Thank you Brother Sanjay, आपके इतने support और स्नेह के लिए. And हम लोग definitely अगले episode में एक बार फिर से मिलना चाहेंगे. Thank you so much. Thank you. Thank you to everybody. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.